हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे वे हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसका नाम है संधि। तो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, हम इसका आंसर जो है, परिभाषा इसका दो भाषा में हम समझेंगे। अगर जिस भाषा में आपको याद रहे आप रख सकते हैं। तो देखिए, दो वर्णों के दो स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वर या व्यंजन, या फिर इसको याद रख सकते हैं, दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल। संधि का दूसरे शब्दों में अर्थ क्या है? मेल है। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरा शब्द का रचना होता है। कहने का मतलब है संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? मेल होता है। और फिर इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरा शब्द का रचना होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि दो शब्द है, राम और श्याम, तो उसमें अगर उसको जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? राम और श्याम, राम श्याम। तो वैसे या फिर जैसे कि रहेगा विद्यालय, विद्या और आलय, मतलब विद्या जो आलय इसको करते हैं, अगर हो जाता है इसका क्या? विद्यालय। वैसे ही इसमें दो अक्षर जब मिल के एक अक्षर बनता है उसे ही कहते हैं संधि। अगर दूसरे ठेठी भाषा में समझाया जाए, जिसको कि दो भाषा में जोड़ दिया जाए, जैसे कि दो शब्द को जोड़ दो तो वो क्या हो गया? संधि। तो देखिए, जैसे हिमालय है, हिम जोड़ आलय, हिमालय हो गया। अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। संधि का कितने प्रकार है? देखो, संधि जब इसको परिभाषा पढ़े तो इंसान, जैसे मान के चलो इंसान ही है, इंसान तो बहुत प्रकार के होते हैं, जाति बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें जानना पड़ता है कौन से कौन जाति है। तो वैसे ही इसमें जब संधि है, संधि का परिभाषा पढ़े तो इसमें भी तो प्रकार होता होगा। तो प्रकार इसमें से कौन कौन सा है? संधि का 3 प्रकार है, जिसमें कि पहला है संधि, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अब स्वर संधि क्या है? दो स्वर से उत्पन्न विकार, मतलब दो स्वर वर्ण से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रूप परिवर्तन भी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, रूप परिवर्तन भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको दो स्वर वर्ण से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हो गया विद्याजोर आर्थी, विद्यार्थी, विद्याजोर आर्थी, विद्यार्थी। महाजोर इस महेश, महाजोर इस महेश। फिर देखो, सूर्य जोर उदय, सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, सूर्योदय। शिव जोरालय, शिवालय, शिव जोरालय, शिवालय। अब देखो, इसमें स्वर संधि का पढ़ लिए। अब इसमें पढ़ना है कि स्वर संधि का कितने भेद है। कोई भी अगर परिभाषा पढ़ते या फिर कोई भी चीज जब जान जाते हैं, हम लोग जानना इंपॉर्टेंट है कि वो कितने प्रकार का होता है, कितने तरह से होता है। इसीलिए इसमें भी एक प्रकार है। तो देखो, स्वर संधि भी कितने प्रकार के? स्वर संधि 5 प्रकार का है, जिसका नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, यन संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। देखिए, अब इसमें जानेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, दो स्वर वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। दो स्वर वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, जैसे कि हो गया ओ जोर ओ बराबर आ, ओ जोर ओ बराबर आ। जैसे कि अगर कोई शब्द में समझे तो जैसे कि हो गया अत्रा अभा, आ मतलब आ छिपा हुआ यहाँ पे, और आ तो यहाँ पे त्रो की जगह सिर्फ ओ छिप के आ लग गया है, अत्रा भाव। जैसे दूसरा है ओ जोर आ बराबर आ, शिव जोर आलय, शिवालय, शिव जोर आलय, शिवालय। इसमें फिर दूसरा उदाहरण समझे तो जैसे कि भोजन जोर आलय, भोजनालय। यहाँ पे जैसे कि नालय, ओ छिपा हुआ है, सिर्फ आकर लगा हुआ है, तो भोजनालय, भोजन जोरालय, भोजनालय हो गया। फिर आज और आ बराबर आ, आज और आ बराबर आ। इसमें उदाहरण समझें
विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय, विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे धा विद्यालय, यहाँ पे अ छिपा हुआ है, तो आज और आ से मिल करके क्या होता है, आ होता है, तो इसलिए यहाँ पे विद्या और आलय जब होता है तो आ छिपा हुआ है, छिप गया यहाँ पे। जैसे दूसरा उदाहरण है महाज और आशय महाशय, यहाँ पे भी देखिए आ और छिपा हुआ है, सिर्फ आकर यहाँ पे दिया गया है, महाज और आशय महाशय हो गया। तो आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा दूसरों को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और फिर अगले दिन मिलेंगे इसका जैसे आज और हर्षई दीर्घई इससे क्या शब्द बनता है, हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए।